और सत्ता में अब बात करते हैं उस खबर की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। आज यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। टारगेट पर सरकार है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफा देने की दो मुख्य वजहें हैं। पहली वजह यह बताई जा रही है कि वो यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नए नियम को लेकर नाराज हैं। इस नियम को वो जनरल कैटेगरी के छात्रों के अधिकारों के खिलाफ मानते हैं। इस नए नियम की पूरी कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की दूसरी वजह शंकराचार्य विवाद से जुड़ी हुई है। उन्होंने खुद आरोप लगाया है कि प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ बदसलूकी की गई, साधु संतों के साथ अन्याय हो रहा है। अलंकार अग्निहोत्री का यह तर्क है कि ये दोनों घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक या शैक्षणिक निर्णय नहीं है, बल्कि समाज के बड़े वर्ग की गरिमा और अधिकारियों से जुड़ी हुई हैं। वहीं केंद्र सरकार और यूजीसी ने इन नियमों का बचाव करते हुए कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, ताकि कॉलेज कैंपस को भेदभाव मुक्त बनाया जा सके। यूजीसी के नए नियमों को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें यह संदेश दिया गया है कि यूजीसी रेगुलेशन रोलेट एक्ट जैसा है। यूपी राज्यपाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है जिसमें यूजीसी के नए नियमों को रोलेट एक्ट जैसा बताया है। यूजीसी के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं, कहा है उन्होंने। सामान्य वर्ग के छात्रों को शोषित करने वाले ये प्रावधान हैं। प्रावधानों से साजिशों का जन्म होगा। सामान्य वर्ग के छात्र का शारीरिक शोषण, सामान्य वर्ग की छात्रा का शारीरिक शोषण भी संभव है। कहानी यही है कि यूजीसी के नए नियम को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये सामान्य वर्ग के हितों के विरोधी हैं, उनके साथ भेदभाव किया गया है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कई और सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तर में अपने नाम के आगे वो रिजाइंड लिखते हुए नजर आ रहे हैं। यह आरोप है कि सामान्य वर्ग की बात रखने वाला कोई नहीं है। अब वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था बनाने का वक्त आ चुका है। सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा होनी चाहिए। केंद्र राज्य सरकारों में न जनतंत्र न गणतंत्र, सिर्फ भ्रमतंत्र है। अब देसी सरकार नहीं, विदेशी जनता पार्टी की सरकार है। यूजीसी वाले नए नियम भी जाति वाले हैं, राजनीति भी इसमें शामिल है और भेदभाव वाले गंभीर सवाल भी। आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के यूपी के पीसीएस अधिकारी हैं। मौजूदा वक्त में वो यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। पीसीएस ऑफिसर बनने से पहले 10 साल तक आईटी सेक्टर में भी वो नौकरी कर चुके हैं। यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है, जो 2026, जो 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट लॉन्च हुआ है, उसमें एक तरीके से जो सामान्य वर्ग है उसको स्वघोषित, उसके बच्चों को स्वघोषित अपराधी मान लिया गया। अब आप समता समिति के माध्यम से कि सामान्य वर्ग का बच्चा अपराधी है, उस पर कोई भी निराधार शिकायत लगा देगा। बेटा होगा, वही आपको प्रतिभावान, पढ़ाई कर रहा है, अच्छा खेल खेलता है, तो उस पर कोई भी आएगा ईर्ष्यावश लगा देगा, भाई इसने तो हमारे साथ भेदभाव किया। समता समिति उसका, आप जानते हैं, शोषण करेगी। बेटी होगी तो बेटी पे लगा देगा कोई भी, और समता समिति उसका जो है शारीरिक शोषण करेगी। और अगर शोषण अगर करने से मना करेगी तो कहेगी हम तो बोल देंगे तुम अपराधी हो। सामान्य वर्ग के बच्चों को आत्महत्या के लिए भविष्य में मजबूर कर रहे हैं। और एक तरीके से जो रेगुलेशन है, ये भविष्य में जो है, आप मान के चलिए, इतनी दुर्दशा कराएगा कि जो सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप कर देगा कुछ ही वर्षों में। ये मामला सिर्फ अब बयानों और तर्कों तक नहीं है। ये विरोध अब सड़कों पर प्रदर्शन और घेराव तक पहुंच चुका है। यूजीसी के नए कानून के खिलाफ सवर्ण समाज ने मंगलवार को दिल्ली में यूजीसी का घेराव करने का ऐलान किया है। सवर्ण समाज का कहना है कि यूजीसी का नया नियम समानता के खिलाफ है और यह छात्रों के हितों की हत्या जैसा है। संगठन का आरोप है कि यह शिक्षा पर सीधा हमला है और देश के युवाओं को जातिवाद की खाई में धकेलने की साजिश। यूजीसी का ये जो नया कानून है ना, ये समानता के लिए नहीं बल्कि छात्र हितों की हत्या के लिए बनाया गया है। देश को गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने का यह षड्यंत्र है यूजीसी का नया कानून। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। कल मैं 27 जनवरी 2026 यूजीसी मुख्यालय का घेराव करने सुबह 10 बजे पहुंच रहा हूं। चाहे हमें फांसी पर ही क्यों न लटका दिया जाए, लेकिन हम विरोध करेंगे, करेंगे, करेंगे। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यूजीसी के नए नियम क्या हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के अधिकारियों के खिलाफ हैं। दरअसल उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 लागू किया गया है। 15 जनवरी से 2026 नए नियम लागू किए गए हैं। इसका उद्देश्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव खत्म करना है।
यूजीसी चाहता है किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से कोई बुरा बर्ताव ना हो। यूजीसी का तर्क है पुराने नियम अब आउटडेटेड हो गए थे, इसलिए उन्हें और ज्यादा सख्त और साफ बनाया गया है ताकि हर छात्र को बराबर का सम्मान मिल सके। यूजीसी के नए नियम के मुताबिक सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल, समता समिति, इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। इसमें कम से कम एक सदस्य एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक महिला और एक दिव्यांग समुदाय से होना अनिवार्य है। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो इस सेल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत के बाद संस्थान को उस पर फौरन एक्शन लेना होगा। किसी भी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक होनी चाहिए और 15 दिनों में रिपोर्ट भी देनी होगी। दोषी पाए जाने पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर संस्थान ने यह कमेटी नहीं बनाई या नियमों का पालन नहीं किया तो यूजीसी उस कॉलेज का फंड तक रोक सकता है। अब इन नए यूजीसी नियमों का समर्थन और विरोध करने वालों के अपने अपने तर्क हैं। खास बात यह है कि नए नियमों में ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में रखा गया है। समर्थन करने वालों का तर्क है कि ओबीसी छात्रों से भी जातिगत भेदभाव हो सकता है। विरोध करने वाले कह रहे हैं कि इस नियम से सामान्य वर्ग के छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए जाएंगे, जबकि समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि किसी भी तरह से छात्रों को भेदभाव से बचाना अनिवार्य है। विरोधियों के मुताबिक नए कानून में सामान्य श्रेणी के छात्र आरोपी हो सकते हैं तो पीड़ित क्यों नहीं, जबकि समर्थक कह रहे हैं कि यह कानून छात्रों में बराबरी का व्यवहार सुनिश्चित करेगा। नाराज लोगों का कहना है कि ऐसे एक तरफा नियमों ने आरोपी और पीड़ित की जाति पहले ही तय कर दी है, जबकि समर्थक इसे छात्रों की समानता और सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों कर्मचारियों का कहना है कि ये नियम एक तरफा हैं, इनका इस्तेमाल साजिश के तहत भी हो सकता है, जबकि समर्थक कह रहे हैं कि इससे भेदभाव की सही तस्वीर पता चल जाएगी। विरोधियों का तर्क है कि अगर किसी को फंसाना हो तो बस इतना कहना होगा कि ये मुझसे भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रहा है। वहीं यूजीसी बिल के समर्थक इसे न्याय सुनिश्चित करने का निष्पक्ष तरीका करार दे रहे हैं। एक चिंता इस बात की भी है कि जिसके खिलाफ शिकायत की जाएगी उस छात्र का तो कैरियर ही खराब हो सकता है। लेकिन समर्थक कह रहे हैं कि इन नियमों से भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या कम होगी। विरोध करने वालों का डर यह है कि झूठी शिकायतें करने वालों पर एक्शन लेने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। वहीं नियमों का समर्थन करने वाले इसे भेदभाव के खिलाफ बगैर डरे आवाज उठाने की हिम्मत से जोड़कर देख रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की नाराजगी की दूसरी वजह है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान, जिसका जिक्र उन्होंने खुद किया। ये बताया कि संतों के अपमान की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रयागराज में संतों के साथ अन्याय हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के बाल खींचे गए। सर, आपने इस्तीफा दिया है, क्यों इस्तीफा दिया है, किससे हाथ होकर इस्तीफा दिया? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में खासकर ब्राह्मण विरोधी अभियान कुछ समय से चल रहा है और समय समय पर देखकर एक असहाय की फीलिंग आती थी, जो भावना आती थी, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण समाज के तथाकथित जनप्रतिनिधि एमपी और एमएलए बिल्कुल उनको सांप सूंघ गया है, वो मूक दर्शक बन गए हैं और वो एक कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब सीईओ जब आदेश करेंगे तब ही वो कुछ बोलेंगे। तो जो प्रथम विषय था, जो अभी शंकराचार्य जो हमारे अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो है, जब माघ मेले में जो मौनी अमावस्या में जब वो गए थे स्नान करने, तो उनके साथ उनके बटुक शिष्य महाराज बहुत बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ अभद्रता करी। आप सोचिए, एक ब्राह्मण और खासकर साधु और एक ब्राह्मण समाज के लिए चोटी और शिखा का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। आपने शिष्यों को गिराकर चोटी से घसीट कर और मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाद जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप शंकराचार्य है भी कि नहीं है। एक साल पहले आप भूल गए थे जब आप लोग जो इनविटेशन दे रहे थे शंकराचार्य जी को, और आप डिसाइड करेंगे आप शंकराचार्य है कि नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री की तारीफ की है। कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, पूरा देश आक्रोशित है। प्रयागराज में धरना स्थल पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की खबर संतों के सामने पढ़ते हुए ये बातें कही। महाराज जी, बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि शंकराचार्य का जिस तरीके से अपमान हुआ है और साधु संतों का जिस तरीके से चुटिया पकड़कर खींची गई है, उससे वो इतने आहत हैं कि वो अपनी नौकरी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। ये इस बात का पैमाना है कि शंकराचार्य पद के प्रति देश के लोगों में कितनी गहरी आस्था है, और अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे जो अपमान इन्होंने किया है उसके कैसे कैसे परिणाम निकल करके आएंगे वो देखना होगा। आपने बिल्कुल ठीक किया
आपने अपनी आस्था को सामने रख करके जो ये कार्य किया है उसको लंबे समय तक लोग याद रखेंगे और आप को अपने हृदय में बसाएंगे सनातन धर्मी। तो ये दो विषय जिसको लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, यूजीसी का नया नियम और अविमुक्तेश्वर आनंद और उनके साथ जो संत थे उनका अपमान। यूजीसी का ये नया नियम, ये खबर देश के हजारों छात्रों से जुड़ी हुई है। इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारी टीम स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और बहुत जल्द इससे जुड़ी और भी जानकारियां और तथ्य आपके सामने हम रखेंगे।